कल के मैच में जो वैभव सूर्यवंशी ने शतकीय पारी खेली, उस शतकीय पारी की चर्चा जो है इस समय काफी जोर शोर से की जा रही है। उसे पूरे हिंदुस्तान ने अपने सर पे बैठा करके रखा है और शायद यही पॉपुलैरिटी हो सकता है वैभव सूर्यवंशी के लिए आने वाले समय में जो है वो खतरे की घंटी भी बन सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आप 14 साल की एज में, इतने कम एज में आप इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हो, ये एक बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन इस कामयाबी को लगातार बरकरार रख पाना जो है ना वो बहुत ज्यादा टफ काम होता है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने बहुत कम समय में कामयाबी की दहलीज तो पार कर ली, लेकिन जब उसे मेंटेन करने की बात आई तो फिर वो मेंटेन नहीं कर पाए। अभी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यदि हम लोग देखें तो पृथ्वी शॉ को आप लोग देख सकते हैं। एक बहुत ही बड़े प्लेयर थे पृथ्वी शॉ, बहुत इनकी भी चर्चा थी, मात्र बहुत कम समय में इन्होंने भी कामयाबी की दहलीज पार कर ली थी। बहुत ज्यादा चर्चा थी उस समय। सचिन तेंदुलकर, नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर की संज्ञा उपाधि दी जा रही थी। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, दोनों का मिक्स रूप जो है इसे बताया जा रहा था। लेकिन फिर बाद में आप लोग देखिए पृथ्वी शॉ का क्या हाथ हुआ। आज पृथ्वी शॉ जो है वो कहां पे खड़े हुए। आज पृथ्वी शॉ मतलब पूरी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट से बायकॉट किए जा चुके हैं। आईपीएल में भी किसी ने नहीं खरीदा और पृथ्वी शॉ का क्रिकेट करियर जो है वो लगभग अंत होने की कगार पे पहुंच चुका है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है बहुत ही कम एज में जो 16-17 साल की एज, बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी बन जाना, आईपीएल में डेब्यू कर जाना और 3-4 साल में जो 30-40 करोड़ रुपए कमा लेना। प्रवीण तांबरे ने भी यही बातें कही थी, भाई दिल्ली के जो कोच थे उन्होंने भी यही बातें कही थी। पृथ्वी शॉ का करियर यदि डाउनफॉल हुआ है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत ही कम एज में सक्सेसफुल हो जाना। और फिर बाद में देखिए आप शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी के चर्चे नहीं थे, अभिषेक शर्मा जिस खिलाड़ी के चर्चे नहीं थे, वो सारे खिलाड़ी कितने शानदार तरीके से आगे बढ़कर के आए, कितनी कमाल की प्रैक्टिस करी। और आप देखिए इन खिलाड़ियों का अस्तित्व जो वो कहां पे है। पृथ्वी शॉ जिस टीम की कैप्टनशिप करी थी, अंडर 19 टीम की, वो कैप्टन गुमनाम हो चुका है। जिस खिलाड़ी के बहुत ज्यादा चर्चे थे, सबसे बड़ा प्लेयर इसे बताया जा रहा था, वो प्लेयर गुमनाम हो चुका है। जबकि उसी टीम के दूसरे प्लेयर जो वो इंडियन क्रिकेट टीम में बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। शुभमन गिल बोल रहे हैं, रियान पराग हैं, अर्शदीप सिंह हैं, ये सारे प्लेयर उसी टीम के मेंबर रह चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है वैभव सूर्यवंशी के साथ, क्योंकि अभी वैभव सूर्यवंशी जिस तरह का मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से पसीने बहा रहे हैं, उस तरह का पसीना बहाना आगे इसी तरह के रेपुटेशन को जारी रखते हुए बहुत ज्यादा टफ काम होने वाला है वैभव सूर्यवंशी के लिए। बहुत ज्यादा टफ काम होने वाला, क्योंकि हो जाता है ना भाई, जब आप सक्सेस नहीं किए होते तो उस टाइम पे एक भूख रहती है कि भाई हमें जल्दी से जल्दी जो है वो इस मुकाम तक पहुंचना है। जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, फिर आप जो उसके प्रति ढीला रवैया बरतने लगते हैं। फिर आप उस तरह से प्रैक्टिस पे नहीं जाते, उस तरह का मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सक्सेस मिलने के बाद जो है उसकी भूख बढ़ती जाती है। जैसा विराट कोहली को देख लीजिए, विराट कोहली को भी बहुत ही कम एज में सफलता मिल गई थी, लेकिन उसके बाद से विराट कोहली की भूख जो है ना वो और ज्यादा बढ़ती चली गई थी। 2012 में जब विराट कोहली खुलासा किया था एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने यही बातें कही थी कि 2012 के बाद से 2012 तक विराट कोहली की जगह लगभग टीम इंडिया में पक्की हो चुकी थी। उसके बाद से विराट कोहली जिस तरह का मेहनत किया, जिस तरह से पसीने बहाए, जिस तरह से अपने डाइट पे कंट्रोल किया, मतलब सब कुछ जो सुख सुविधाएं थी उनके पास, उसे छोड़ करके क्रिकेट पर, अपने करियर पर फोकस लगातार बनाए रखा विराट कोहली। और आज आप लोग देखिए विराट कोहली का स्टेटस क्या है, किस मुकाम तक विराट कोहली पहुंचे। इस तरह का स्टेटस फॉलो कर पाना वैभव सूर्यवंशी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो इस तरह के स्टेटस को मतलब बरकरार रख पाते। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ने जिस तरह का स्टेटस बना करके रखा उस स्टेटस को, ये वैभव सूर्यवंशी के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अपने फेवरेट फूड को छोड़ना, फिटनेस पर ध्यान देना, मेंटेनेंस करना, क्रिकेट पर ध्यान देना, प्रैक्टिस करना, लगातार और ज्यादा प्रैक्टिस करना, और ज्यादा भूख और ज्यादा ललक जो है अपने करियर में लेकर आना, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। खैर आप लोग क्या कहना वैभव सूर्यवंशी को लेकर के? हालांकि बहुत ज्यादा मेहनती प्लेयर है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस समय। रियान पराग ने भी यही बातें कही थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने सेंचुरी मारा था, ये भाई लड़का जो है वो मतलब पिछले 3-4 महीने से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, नेट में दिन रात एक कर रहा है, बहुत ज्यादा पसीने बहा रहा है। और उसका परिणाम जो उसे आप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। और भूख है इसके अंदर, क्रिकेट के प्रति भूख जो कहते हैं वो भूख है इसके अंदर, भाई और ज्यादा खेलें, और ज्यादा प्रैक्टिस करें, और ज्यादा नेट पर समय बिताएं, वो भूख है। और यही भूख जो है ना उसे एक ग्रेट प्लेयर बनाती है।
ये रियान पराग ने कहा था। नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन जब उनसे वैभव सूर्यवंशी को लेकर के बातें की गई थी, तब उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। वैभव सूर्यवंशी के अंदर क्रिकेट को लेकर के बहुत ज्यादा भूख है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, लेकिन अब प्रैक्टिस कर पाना, अब उस तरह का रेपुटेशन बना पाना, जब उनके पास सब कुछ होगा, सारी सुख होगी, सारी सुविधाएं होगी, उस तरह से फिर रेपुटेशन बनाकर रख पाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला। खैर, आप लोग क्या कहना है वैभव सूर्यवंशी को लेकर के? जिस तरह से अभी मीडिया में चर्चे हो रहे हैं, जिस तरह से उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया गया है, क्या वैभव सूर्यवंशी के लिए सही है? हमें तो कहीं से भी सही बातें नहीं लग रही। वैभव सूर्यवंशी के लिए इतना बड़ा सुपरस्टार बना देना, इतनी ज्यादा चर्चाएं होना, ये कहीं से भी अच्छी बातें नहीं वैभव सूर्यवंशी के लिए। आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को